बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जिन लोग पहले से पढ़ चुका है कि भैया स्लोप क्या होता है, चीज को समझना। तो स्लोप क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सुनो खाली, जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। सबसे पहले जिन लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं पहले से जानता है, तुम लोग भूल जाओ जो हम लोग पढ़े क्योंकि बहुत कम पढ़े, बहुत कम है ना, अब जो पढ़े बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ये इंक्लाइनेशन के साथ अगर आप एक थीटा लिख दीजिएगा tan के साथ, तो ना आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट। सही है, स्लोप अगर आपको एंगल ये वाला पता तब तो आप स्लोप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एंगल नहीं पता तो कैसे स्लोप निकालिएगा। तो फिर अगर आपको एंगल नहीं पता तो आपको दूसरा चीज पता होना चाहिए। दूसरा चीज का क्या नाम है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा आप नहीं जानते, चलेगा। आपको उसके ऊपर अगर दो पॉइंट पता है, आपको अगर इसके ऊपर दो, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कंडीशन क्या है, ऊपर में y2 माइनस y1 की जगह x1 y1 माइनस y2 लिख दीजिए, अब नीचे में भी x1 माइनस x2 लिखिए। x और y किसको बोलेंगे, जिसको बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात खत्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े भैया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, वो बात को समझाइए हमको। तो किसी भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर पे देखो लगा होता है, देखो तो दूसरा क्या बोले बाबू, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे भैया व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एनी फिगर। सबका मीनिंग बेसिक एकदम सेम है कि कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का ऊपर में इनफाइनाइट तो पॉइंट लाई करता है। आप एक ऐसा इक्वेशन लिख दीजिए जो इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे। मतलब उस इक्वेशन का आप एलएचएस में और आरएचएस में, आप एलएचएस पार्ट में जब एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल राइट साइड का वैल्यू का कन्वर्सन मिल जाता है। उसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ नो एनी लाइन, एनी फिगर। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है, इन एनी स्ट्रेट लाइन देयर आर एन इनफाइनाइट पॉइंट, राइट एन इक्वेशन विच विल कनेक्ट ऑल द इक्वेशन लाइन ऑन द लाइन। क्लियर है। ये निकालने के लिए हम लोग के पास ढेर सारा फॉर्म था, जिसमें से सबसे पहला फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम में डेफिनेशन है पॉइंट स्लोप। आपका पास पॉइंट है और स्लोप है। पॉइंट किसको बोलते हैं, x1 y1 को, और स्लोप बोलते हैं m को। बंद कर ले बाबू, पॉइंट किसको बोलते हैं, x1 y1। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन x1 y1 एंड xy। x1 y1 को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, xy को बोलते हैं हम लोग जनरल पॉइंट। जनरल और पर्टिकुलर पॉइंट में क्या फर्क है भैया, x लाइक हम बोल रहे हैं 2,5, अरे तो फिक्स जगह पे है, तो पर्टिकुलर पॉइंट होगा। x और y क्या होता है, जिसके टर्म में हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। बात खत्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पहला y माइनस y1 इंटू m इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म में कुछ नहीं है, बस y को आप m को आप स्लोप का फॉर्मूला से रिप्लेस कर दीजिए। और हम लोग तो बोल लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग कभी इक्वेशन निकालते भी नहीं है, हम लोग हमेशा स्लोप निकालने के बाद इसी को याद रखते हैं। उसके बाद है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c। y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, कोई भी लाइन ओरिजिन से y एक्सिस को जितना दूर पे आके काटता है वो लेंथ को बोलते हैं। और उसके बाद बोले खाली इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब x इंटरसेप्ट भी x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग पहले वीडियो देख लो 1 और 2, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कुछ नया बात के साथ। तो अगर मान ले बाबू, खुद से तुम सोच के देखो, अगर कोई लाइन होगा, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन होगा और वो अगर x एक्सिस का पैरेलल होगा, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस का पैरेलल होगा तो वैसा होगा। कोई लाइन अगर x एक्सिस का पैरेलल होगा तो वैसा होगा। तो जो लाइन बाबू x एक्सिस का पैरेलल होगा वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। ध्यान से देखना, कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है। एंगल कब बनता है, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तभी ना इंक्लाइनेशन आएगा। अगर कोई दो चीज पैरेलल होगा कभी वो दोनों एक दूसरे को काटेगा, अगर वो दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड x एक्सिस विल बी 0, एंड इफ इट इज so थीटा विल बी m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan 0, m इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब if a line is parallel to x axis their inclination is 0 degree and slope is 0, क्योंकि inclination आपको एंगल बताता है, स्लोप आपको मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस का पैरेलल होगा तो बाबू जो y एक्सिस का पैरेलल होगा वो x एक्सिस के साथ तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। अब कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन। उसको स्लोप नहीं बोलते हैं भाई, उसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा,
मतलब पता है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू उसका स्लोप 0 होता है। हाइपरलाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका इंक्लाइनेशन 90 होगा, स्लोप जो होगा कोई दिक्कत है। अगर कोई लाइन है ऐसा जो वाई एक्सिस को काट के जा रहा है, ये एक्स को काट ही नहीं रहा, तो तुम सोच के देखो ना, अगर ये वाई एक्सिस को सपोज 2 पे काट रहा है, वाई एक्सिस को सपोज नीचे -2 पे काट रहा है, वाई एक्सिस को सपोज ये 0 0 है, 1 पे काट रहा है, तो बाबू मुझे अगर वाई एक्सिस को 1 पे काटेगा तो हम बोल नहीं सकते वाई को काट रहा है 1 पे, वाई को काट रहा है 2 पे, वाई को काट रहा है -2 पे, तो इसमें एक्स इन्वॉल्व होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस को काटेगा कहां से, मतलब जो सब लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है वो सब लाइन का इक्वेशन में एक्स नहीं आता है, वो सब लाइन का इक्वेशन में खाली वाई आएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू वाई, पता है इस सब लाइन का इक्वेशन का होगा y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू, तो समथिंग को हम भी बोल दिए कि अगर भैया 2 पे काट रहा होगा तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 पे काट रहा होगा तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5 पे काट रहा होगा तो याद रखेगा अगर कोई लाइन x एक्सिस का पैरेलल हो या फिर y के साथ परपेंडिकुलर हो, उसका इक्वेशन में कभी भी x इन्वॉल्व नहीं होता है, उसका इक्वेशन में कभी भी, और अगर वो ऐसा होगा तो ये y को नहीं काट के जा रहा है तो लीनियर तो होगा भैया, हम तो बोलिए थी ये लाइन का मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब थोड़ी x और y दोनों ही हमेशा आएगा, x आएगा चाहे y आएगा चाहे दोनों आएगा, पावर 1 होना चाहिए। इस सब का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू, इस सब लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू है। सो इफ अ लाइन इज, देखना हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग सोचने लगता है x इक्वल टू बी, y इक्वल टू, अरे भाई y को अगर काटेगा कब काटेगा, जब x का पैरेलल होगा, तो y को काटेगा तो y इक्वल टू इक्वेशन होगा, और जब x को काटेगा तो, अब परपेंडिकुलर टू एक कोई एक्सिस होगा तो पक्का वो पैरेलल भी तो किसी का होगा, तो ये अगर पैरेलल है x का तो परपेंडिकुलर होगा, और ये अगर पैरेलल होगा y का तो परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत, छापो जल्दी से। एक बात खाली और कॉन्सेप्ट का बोल रहे हैं, फिर सम्स बनाएंगे, फिर अटकेंगे तो फिर नया एक फॉर्म है जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, हटा दे रहे हैं, एक फॉर्म है जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म को ऊपर देखो, इधर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेंगे, अभी हम लोग सम्स बना रहे हैं। सिर्फ एक बात बोल के कि अगर मान ले बाबू कोई एक लाइन का तुमको स्लोप पता है ना, और तुमको उसका ऊपर y इंटरसेप्ट पता है ना, तो इसका स्लोप भी आपको पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, तो आप क्या लिखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c, तो m का वैल्यू कितना है बाबू 2 और c का वैल्यू, तो बन गया ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब जिसका स्लोप 2 है और जिसका y इंटरसेप्ट, तो अगर तुमको स्लोप और y इंटरसेप्ट पता होगा बाबू तो तुम क्या करेगा, इक्वेशन निकाल लेगा। तो भैया अगर आपके पास इक्वेशन आपको पता होगा किसी लाइन का, तो क्या आप उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट नहीं निकाल लीजिएगा। स्लोप का मतलब वो m, उसका m का कितना वैल्यू है, और c का मतलब वो y एक्सिस को कितना दूर पे जाके काट रहा है, तो उसका लिए क्या करेंगे हम, पहले हम लोग को m और c पता था तो यहाँ पुट कर दे रहे थे, अब हमको इक्वेशन पता है, ये दोनों नहीं पता, इक्वेशन पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब y होना चाहिए पॉजिटिव और y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, y पॉजिटिव होना चाहिए और y का कोएफिशिएंट उस समय जो x का बगल में लिखा होगा वो होगा स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म लिखा होगा वो होगा c, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, उसको उधर ले आके 2x - 1 इक्वल टू 3y, और आई वुड से 3y इक्वल टू 2x - 1, और आई वुड से y इज इक्वल टू 2/3x। किसी को दिक्कत है, जरा सा भी, जरा भी नहीं है, तो m के x का बगल में क्या लिखा है, ये हो गया मेरा m, ये हो गया मेरा बात सुन रहा है। इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप उससे m और c निकाल सकते हैं, m और c पता है तो उसको पुट करके आप इक्वेशन तो कैसे निकालिएगा, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और y होना चाहिए प्लस में, उस समय जो x के बगल में लिखा होगा वो स्लोप होगा और जो नंबर लिखा होगा वो, कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम बोले कोई एक लाइन है उसका x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 5 है, x इंटरसेप्ट का मतलब उसका x इंटरसेप्ट का मतलब कि x एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर पे काट रहा है, y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को ओरिजिन से, तो भैया इसका इक्वेशन सीधा तक तो एलसीएम अगर ले लेंगे 15 तो ये हो जाएगा 5x, 15 तो 3y इक्वल टू 15, सच बात ना बाबू। तो इफ यू नो
द वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट यू कैन फाइंड द इक्वेशन। तो अगर मेरे को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता करना है, मेरे को इक्वेशन पता है, तो हम ये दोनों नहीं निकालेंगे। हाँ, कैसे निकालेंगे? एक्स का नीचे ए होगा, वाई के नीचे एक्स और वाई का कोएफिशिएंट दोनों 1 होना चाहिए और दोनों के बीच में ऐसा अगर आप सब कुछ कर दीजिएगा, उस समय जितना एक्स का नीचे होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, जो वाई के नीचे होगा वो लो 3x का है 3x 18x प्लस 17y इक्वल टू 12। सही है। तो कंडीशन का है x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और दोनों होना चाहिए प्लस। तब उस समय x का नीचे जो होगा वो a होगा, जो y के नीचे होगा वो, तो क्या हम इसको दोनों उधर 1 करना है ना, तो 18x बाई 12 17y बाई 12 इक्वल टू 1। हाँ या ना बाबू? अभी आपको इधर पे 1 चाहिए, तो आपको क्या कीजिए, इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए 12 बाई 18 अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाएगा। इसको आप लिख दीजिए y, क्योंकि आपको ये 1 चाहिए, तो 12 बाई 17 अल्टीमेटली तो वो ए का हो गया, ए का वैल्यू हो गया आपका 12 बाई 18 दैट इज 2/3 ना, और वाई बी का वैल्यू हो गया आपका, देखा होना चाहिए दोनों के बीच में वो होना चाहिए प्लस, और इन दोनों का कोएफिशिएंट होना चाहिए, और इधर पे भी 1, तब जाके इधर जो लिखा होगा x के नीचे वो y एक्स इंटरसेप्ट, इधर जो लिखा होगा पता है। इससे तुमको क्या पता चल गया, जो लाइन है वो x एक्सिस को 2/3 यूनिट दूर पे काट रहा है ना, और y एक्सिस को 17 बाई 12 बाई, मतलब हो सकता है लाइन कुछ ऐसा रहा हो। पता है, जानने के साथ साथ तुमको ना लाइन के ऊपर 2 पॉइंट भी पता चल गया, 2/3, 0 पॉइंट लाइन के ऊपर होगा और 0, 12/17 भी लाइन के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अभी तक तुम क्या कर रहा था, ए और बी दे रहा था, इक्वेशन निकाल रहा था। अब तुमको इक्वेशन दे रहा, तुम ए और बी निकाल रहा, तुमको एम और सी दे रहा था तो तुम इक्वेशन निकाल रहा था, वाई इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू mx प्लस सी में पुट करके, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अभी तुम क्या कर रहा है, तुमको इक्वेशन दे रहा है और तुम उसको रिड्यूस करके उससे एम और यहां से अगर एम और सी निकाले, क्या करेगा, वाई पॉजिटिव वाई 1, उस समय इतना एक्स के बगल में होगा वैम, और जो कॉन्स्टेंट होगा वो, और अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो जो लाइन दिया है एक्स का कोएफिशिएंट 1 वाई का कोएफिशिएंट 1 दोनों का साथ में प्लस और राइट साइड में 1, उस समय जितना एक्स के नीचे होगा एक्स इंटरसेप्ट और जो वाई के नीचे होगा, तो भैया 3x प्लस दोनों प्लस 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, चल ना, ऐसा नहीं चलता है, डिवाइड दीजिए, तो 3x बाई 12 4y बाई 12 इक्वल टू 1 4 1 3, चलेगा नहीं, इधर 1 चलेगा, ये दोनों में 1 हो गया चलेगा, लेकिन ये प्लस में होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिखिए, सही बात आया ना। तो आपका ए का काम कर रहा है 4, बी का काम कर रहा है, और ये मेहनत क्यों कीजिएगा, हम बच्चा थोड़ी है, डायरेक्ट इधर समझ लीजिए कि प्लस लिखा है तो जो लिखा वही उठा लीजिए, माइनस लिखा है तो अपोजिट साइन करके उठा लीजिए, तो ये लाइन लिखने का जरूरत है इसमें का, सीधा ए इक्वल टू 4 हो रहा है, बी इक्वल टू, चलो भाई क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। बोल रहा है क्या, अज्यूमिंग एन टू बी नेगेटिव, एन जो है वो नेगेटिव है, एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द, ओ नॉर्मल फॉर्म नहीं बताया, नॉर्मल फॉर्म बता रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म बता रहे हैं, सब नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, लग रहा नॉर्मल फॉर्म बताना ही पड़ेगा बिफोर फाइंडिंग द इक्वेशन, टू साइड ऑफ स्क्वायर द पार्ट दिस देन फाइंड द, सब नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है। चल ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बता रहे हैं, पहले नॉर्मल फॉर्म से आगे जो पढ़े उसका इक्वेशन बोल रहे, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस b माइनस 2, कि भैया इन दोनों को जोड़िएगा तो जो स्लोप बनेगा वो माइनस, तो क्या हो गया, उसका स्लोप निकाल लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म दिया ही है, और उससे इसको 1 1 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको बोलना है बोल दीजिए, इसको चलिए हम 2 2 बोले, इसको 1 1, तो माइनस के माइनस 1, ये कितना हो गया 2 माइनस के बाय, ये क्या चीज है, इन दोनों को लाइन के जितना जोड़ के स्लोप आएगा वो ना, और ये भी बाबू कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 + 4k, इधर मल्टीप्लाई किया 2 - k, ई पार लाइए 5k, ऊपर लेके जाइए 4, ये आएगा 5, उधर जाएगा 4, k इक्वल टू 4/, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस फॉर विच द कोऑर्डिनेट इज द ऑर्डिनेट इज डबल ऑफ, हम क्या बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर चैप्टर है, सिर्फ सेटिस्फाई वर्ड समझ जाएगा ना, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, आधा से ज्यादा 60-70% क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा सेटिस्फाइड वर्ड का कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। तुमको क्या बोल रहा है, एक ऐसा पॉइंट निकालिए किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जहां पे जो ऑर्डिनेट होगा वो एब्सिसा का डबल होगा, एब्सिसा बोलते हैं एक्स को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई का वैल्यू,
तो जो ऑर्डिनेट है ना वो एब्सिसा का डबल है। तो अगर हम बोल रहे हैं एब्सिसा मतलब एक्स अगर 2 होगा तो ऑर्डिनेट 4 होगा, एब्सिसा अगर 3 होगा तो ऑर्डिनेट 6 होगा। तो अगर एब्सिसा अगर ए होगा तो ऑर्डिनेट 2 है। तो लेट द पॉइंट बी ए कॉमा 2 है, आया ना सच बात। और आप कहाँ पे लाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर, देखा ना भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। ये जो पॉइंट लेट के कहीं पे भी नहीं है, वो लाइन के ऊपर है। तो जो लाइन के ऊपर होगा वो लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 7a माइनस 6 इंटू 2a इक्वल टू 12, 6, 5a माइनस में 20। तो a इक्वल टू मतलब एब्सिसा भैया -4 ऑर्डिनेट का कंसेप्ट सेटिस्फाई बोल रहे हैं। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब बता ही दे रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। दिस पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द लाइन। सही है, देखो क्या बोल रहा है, a2 स्क्वायर 80 स्क्वायर 280 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। a स्क्वायर 280 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। हो गया, बस हम नॉर्मल फॉर्म बता दे रहे, बस 2-3 क्वेश्चन करके। तो बोल रहा फ्रॉम दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना उसका आप कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। तो भैया a स्क्वायर 280 अगर ये लाइन के ऊपर होगा भाई तो ये इसका इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x का जगह आप लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 5 280 प्लस 12 है। a कॉमन लेके हटा दिए, 0 कर दिए, तो बचेगा 2t स्क्वायर माइनस 10 प्लस 12। सही है, 2 कॉमन ले रहे हैं, t स्क्वायर 5t 6, t निकाल के देखना, एक तो 3 आएगा, एक तो 2 आएगा। सही है, तो वेन t इक्वल टू 3 तो बाबू आपका पॉइंट कहाँ होगा, 3 लीजिएगा तो 9 है, और 3 लीजिएगा इधर तो कितना होगा, 3 लेंगे तो 6 है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा वेन t इक्वल टू 2, 2 लीजिएगा तो 4 4 है, और 2 लीजिएगा तो 4 4 है। तो जो पॉइंट है एक उसमें से 9a,6 से होगा, और जो पॉइंट है वो एक उसमें से। आप कहां से निकाले, t जो अननोन था, याद रखेगा t जो अननोन डेटा होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल या फिर पैरामीटर। तो पैरामीटर का वैल्यू निकालिए इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के, और t का वैल्यू पुट कर दिए। तो जो पॉइंट बना है वो ये वाला पॉइंट है, और ये केट में कन्वर्ट हो गया 2 डो में। पक्का ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता होगा, तो पक्का वो उसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लो, 4 है, 4 इधर डालेंगे तो क्या होगा 8 है, और 4 इधर डालेगा तो क्या होगा 20 है, 20 से घटा -12 है प्लस 12 है। अरे भैया फंबल नहीं मार रहे हो, एक्चुअल में है वही आया, बस समझिए। the perpendicular distance, find the equation of which passes through the point, this makes intercept। ये बढ़िया। इंटरसेप्ट का मतलब जब भी इंटरसेप्ट बोलेगा मतलब वो एक्स इंटरसेप्ट का भी बात कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट का। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन है वो कहां से पास करता है, 4,5। सही है। मेक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मेक्स इंटरसेप्ट ऑन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन साइन। रोमन 1 कि आपका जो इंटरसेप्ट बन रहा है, आपका जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, साइन भी सेम है। सही है। तो मतलब हम बोल रहे हैं, अगर हम इन जनरल करके बता रहे हैं कि अगर एक्स इंटरसेप्ट बाबू ए होगा तो वाई इंटरसेप्ट भी ए ही होगा। बस इससे आपका कोऑर्डिनेट a,0 बनेगा, इससे आपका इंटरसेप्ट। सही है। तो हम यहां से अगर m निकाले में लगाए 0 माइनस a माइनस 0, मतलब पता है ये बात बोल के यहां से यहाँ तक वो बता दे रहा है m इक्वल टू -1, m इक्वल टू ले सकता है। जो बोल रहा है ना m बिना बताए वो बात ही m इक्वल टू 1 है। अभी आया कि बमसर ही है। सेकेंड देख लो, एंगल भी देख के लग रहा है ना। अगर ई एंगल नहीं भागते हैं, एंगल यहाँ से पॉजिटिव से एंटी में मेजर होगा, देख के भी लग रहा है 135 बना होगा। कितना बना होगा, और 135 बना होगा तो ये तो आपका इंक्लाइनेशन है ना, स्लोप क्या होगा tan 135। अरे अंदाजे नहीं आ रहा, 135 बनेगा, एग्जैक्टली 135 बनेगा। तो स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, मतलब दोनों 5 5
या तो दोनों दोनों -5 तो भी हो सकता है, -5 भी। लीजिए भैया ध्यान से देखिए, क्या लाइन ऐसा नहीं हो सकता है, ये -a यूनिट, ये भी बोले लेंथ नेगेटिव थोड़ी होता है भैया, एक्स का नेगेटिव ले रहे हैं ना उसीलिए -a लिख दिया, एक्स का नेगेटिव ले रहे हैं ना उसीलिए, चलो हम बोलेगा माइनस नहीं देंगे, लेंथ को नेगेटिव नहीं बोलते, हम बोले ठीक है, नहीं कोऑर्डिनेट तो भैया लेगा ना, तो नेगेटिव की कोऑर्डिनेट भी अब नहीं लेगा, ये तो लेगा, ये क्या लेंगे, सही है। अभी तुम स्लोप निकाल के देखो, अभी भी स्लोप -1 ही, अभी भी स्लोप बुलाया कि बाउंसर गया, पक्का। दूसरा अब क्या बोल रहा है, स्लोप जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन 1 + 1, तो पता है ऐसा नहीं हो सकता लाइन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ये भी नहीं हो सकता, पता है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। ऑपोजिट साइन का पता है मतलब क्या है, या तो एक यहां होगा, देख वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, या तो ऐसा होगा एक्स पॉजिटिव, मतलब मेरा लाइन या तो ऐसा कुछ रहा होगा, या तो मेरा लाइन कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, मतलब पता है कहाँ थर्ड वाला पोर्शन, सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन ले रहा हो, या तो फिर फोर्थ। बोलो मेरा बात समझ में आया। तो चलिए भैया, अगर इसका इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन वाइज अलग है, तो ये अगर ये होगा तो मैग्नीट्यूड में ये भी होगा, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट देते समय आपको -a, 0 देगा, और ये कोऑर्डिनेट देते समय आपको 0, पक्का बात। तो भैया स्लोप निकाल दीजिए, लीजिए भैया निकाल दे रहे हैं, m = चलिए इसको 2 2 बोले तो 0 - a एंड दिस इज -a -0, तो -a/, अरे दोनों का y ऊपर घटा दे, दोनों का x नीचे घटा दे, जिससे इसको इधर घटा या इसको इधर घटा, उससे क्या मतलब है, कितना आएगा, सही है। तो m = पता हो नीचे वाला में ये कहानी समझा के क्या बोलना चाह रहा है, तो m जो है लो, ईबी सेम लाइन है ना, चेक भी करके देख लो, ऐसे नहीं काउंटिंग होता है भाई, काउंटिंग इधर से होता है सब, देख के भी लग रहा है 45 डिग्री एंगल बनेगा, अब 45 डिग्री एंगल बनेगा तो tan 45 का हो जाएगा, अभी आया कि अभी भी नहीं आया, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, इफ द इंटरसेप्ट आर इक्वल इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, स्लोप -1, और अगर मैग्नीट्यूड में सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, तो स्लोप पक्का, ख्याल रहेगा, तो ख्याल रहेगा तो बन तो गया, पॉइंट दिया ही हुआ था, स्लोप आपको दे दिया है, तो रोमन 1 जो दिया है उसका आंसर क्या होगा, देखना पॉइंट दिया है तो, और स्लोप तुम जानता है, तो इक्वेशन क्या है, स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, y - y1 = m × x - y1, तो y - y1 -1 x into हो गया, तो कितना हो गया, y + 6 -x होगा तो इस पर आके +x +4 होगा तो इस पर आके, सही लिखा, सॉरी भैया कितना होगा, x + y + 6 - 4, बोलो आया कि बाउंसर गया, और इधर का तो आंसर लिख दीजिए ना, y - पॉइंट तो वही है, y + 6 m1 x - अब इधर लाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, हम लोग x नेगेटिव नहीं रखते हैं, गलती कुछ नहीं है, लगते नहीं, एक तरीका है, तो इस बार y को वहां लेके जा रहे हैं, x - y माइनस में 4 है, आई भाई साहब उधर जाके और -6 देगा, बोलो क्लियर है। तो इसमें सीखने का इक्वेशन निकालने का सीखने का था, नहीं याद रखने का, अगर इंटरसेप्ट भी सेम होगा और तो फिर उसका स्लोप -1 हो जाएगा, याद कैसे रखेंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर तू सोच के देख x और y दोनों का पॉजिटिव ले रहा हूँ, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ऐसा लाइन बन जाएगा, ऐसा लाइन कितना एंगल बनाएगा, देख के लग रहा 135 आया कि बाउंसर गया, तो थोड़ा सा छोटा करके लिख लेंगे, छोटा सा डायग्राम और लिख लेंगे यहाँ से कि सेम दोनों तो स्लोप -1, और सेम ऑपोजिट दोनों, मैग्नीट्यूड सेम साइन ऑपोजिट तो स्लोप 1, यही याद रखने का चीज है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, जल्दी लिखो, फिर से देख ले, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन साइन, भाई 135 बनाएगा -1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, तो ऐसा लाइन होगा ना, तो ऐसा लाइन 45 बनाना, साफ पता चला, उधर नहीं बनाएगा तो इधर बनाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 40 समझ में आया, तो 1 होगा, सोच के याद नहीं रखना है। चलो भैया क्या बोला क्वेश्चन में, अब हम लोग का थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला भी काम आते रहेंगे, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the point these two and hence so that the 3 point this
दिस आप करेंगे, हम बना इसको नहीं रहे, हम खाली समझाते रहे। बोल रहा है ये दोनों को मिला के जो लाइन बनेगा उसका इक्वेशन निकाला, तो क्या करेंगे, दोनों का मिला के स्लोप निकाल लेंगे। एक बार स्लोप निकाल लिए फिर इसको पॉइंट स्लोप से करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म एक को बार यूज नहीं करेंगे, सही है। और जो इक्वेशन आपका आएगा उसमें एक्स और वाई का वैल्यू दोनों पुट कर दीजिएगा, और अगर वो उसको सेटिस्फाई कर गया मतलब वो दोनों मिला के जो लाइन बना है ये उसी के ऊपर रहता है, तो मतलब ये तीनों क्या होगा, क्या बोला भैया, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल है उसका वर्टिसेस 2, -2, 4, 2, सही है, सही है। तो सबसे पहले तुमको मीडियन को बताना पड़ेगा कि मीडियन होता क्या। किसी भी ट्राइंगल का किसी भी एक वर्टेक्स से, पॉइंट नहीं वर्टेक्स बोलना, सिर्फ बच्चा लोग बोलता है पॉइंट अच्छा लगता है, हम लोग पॉइंट बोलेंगे अच्छा नहीं लगता। वर्टेक्स से उसको अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और वो अगर उसको मिड पॉइंट पे काट दीजिए, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो फिर ये जो लाइन आप बनाए हैं उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। कहां से, ए से, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं ना एडी इज अ मीडियन थ्रू ए, थ्रू वर्ड जब भी बोलेगा मतलब पॉइंट का बात है, थ्रू ए ऑन बीसी। कहा है भैया, बी से आप एसी पे भी तो बना सकते हैं, सी से आप कहीं पे भी तो बना सकते। तो एक ट्राइंगल का 3 मीडियन होता है, तीनों मीडियन जहां पे कटता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन जहां पे कटता है उसको बोलते हैं, सिंस इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग पहले से जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल का तीनों मीडियन, मीडियन का होता है कोई भी एक वर्टेक्स से उसको अपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो उसको मिडिल में काटे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन, ना इनको बोलेंगे मीडियन। तीनों मीडियन जहां कटता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जानने के लिए कोई पहाड़ नहीं डालना है, जो आपको तीनों पॉइंट दिया तीनों का एक्स को जोड़ दीजिए बाई 3, तीनों का वाई को जोड़ दीजिए बाई, बोलो बात समझ में, तीनों का एक्स को जोड़ दो बाई 3, तीनों का वाई को जोड़ दो बाई, किसी को दिक्कत, पक्का, इसका इसमें जरूरत नहीं है, बता दिए खाली। तो मेरे को क्या बोल रहा है बाबू, एक तो ट्राइंगल है उसका 3 वर्टेक्स है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो भैया इक्वेशन तो 3 मीडियन का होगा, हमसे कौन मीडियन का मांगा, थ्रू -1, 3, थ्रू -1, ये मीडियन का बात हो रहा है। सीडी का लाइन का इक्वेशन निकालने का ढेर सारा तरीका है कि नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, वाई इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है, नॉर्मल बता देंगे तो एक और फॉर्म आ जाएगा, एक तो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है वहां से एक फॉर्म आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का 7-8 तो फॉर्म है। लेकिन हम लोग का काम जो है मोस्टली y - y1 = m × n - x में मोस्टली काम हो जाएगा, तो सब पढ़ेंगे क्योंकि जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका इक्वेशन चाहिए सीडी का, तो आपको एक पॉइंट तो सीडी के ऊपर पता ही है, सी एक और पता चल जाए काम नहीं हो जाएगा, तो वही तो किया भैया, अगर मीडियन ये होगा तो पक्का ये इन दोनों का हो गया, बात खत्म। 4 + 2 3 एंड 2 + -2 0/2, मतलब डी एक्चुअली क्या पता है, 3 को मत। तो अब तुमको सीडी जो लाइन है उसके ऊपर एक और एक 2 पॉइंट पता, बात खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, स्लोप निकाल ले रहे हैं, एम किसको 1 1 बोले, किसको 2 2, तो इतना गधा वाला क्वेश्चन कुछ बोलने का नहीं, जिसको बोलना है बोल। 3 - 0 -1, सही है, तो कितना हो गया 3/, सही है, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो भैया इक्वेशन क्या होगा, y - y1, इसको 1 1 बोले, y - = 3/x तो कितना हो गया -4y, 0 से खत्म ही का हो जाएगा 3x - 9, ऊपर लेके चल जाओ, तो 3x प्लस माइनस, ये इक्वेशन सही है कि गलत की देखने के लिए तुम्हें पॉइंट को इसमें बढ़ा के भी देख सकते है ना, क्योंकि ये CD C से जा रहा है, CD D से जा रहा है, चेक कर सकते हैं यहीं पे, गलत है कि सही यही पता चल जाए। 3 × 3 9, 4 × 0 0, खेला खत्म, 9 - 9 0, LHS = सही है, गलत हो गई। चलो भाई आगे क्या बोला, ध्यान से लिखिए भैया, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन पता है, वहां पे जितना इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन से अगर आप ग्राफ पेज में लाइन टान सकते हैं तो उतना इंफॉर्मेशन इनफ है
उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा से बोलते हैं। चलो ये तो आगे पढ़ते हैं। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लीजिए भैया, जिसका इक्वेशन निकालने दे रहा है रिक्वायर्ड लाइन कहां से जा रहा है, ओरिजिन से। रिक्वायर्ड लाइन को हम लोग हमेशा आरएल से बोलेंगे। तो भैया आरएल से ओरिजिन से जा रहा है आरएल, मतलब ओरिजिन के जो 0,0 है वो कहीं ना कहीं आरएल पे होगा। कहां होगा नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो आरएल पे, सही है ना। और कहां से जाता है, जाता ओरिजिन से जाता है एंड, और कहां से जाता है डिवाइडिंग द सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 4,-2 एंड 1,10 इंटरनली इन द रेशियो। मतलब एक लाइन है 4,-2 और 1,10, ये दोनों को जो 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना आपको, यहां से भी कौन जाता है पता है, मेरा आरएल। मेरा आरएल मतलब पता है, मेरा आरएल यहां कहीं नहीं रहा होगा, मेरा आरएल ऐसा कुछ होगा। देख लो ध्यान से समझो, दिस ग्रीन लाइन इज माई आरएल। आरएल ओरिजिन से जाता है, तो आरएल का ऊपर कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। कहां पे होगा नहीं पता, लेकिन होगा तो जरूर, सही है। और दूसरा आरएल कहां से जाता है, आरएल भैया जाता है कहां से, आरएल भैया जाता है कहां से, ये दो पॉइंट को अगर आप 2:1 का रेशियो में डिवाइड कीजिएगा तो जो पॉइंट मिलेगा आपको इंटरनली डिवाइड करने के बाद, वहां से भी मेरा आरएल जाता है। तो आरएल के ऊपर तुमको एक पॉइंट यहां से पता है जो क्वेश्चन में दे दिया, और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम, तो आरएल के ऊपर क्या पता चल गया, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट पता चल गया तो फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या होगा, डायग्राम जरूर बनाएंगे इसको, मतलब पी लिख, तो पी का कोऑर्डिनेट का बाबू, जब इधर से लीजिएगा का चीज पॉइंट, तो उधर से लीजिएगा रेशियो 2:1 प्लस 1:4 बाई 2 + 1, 2:10 प्लस 1:-2, सही है बाई, सही है। तो भैया कितना हो गया आपको देख लो, P = 6/3 2, ये कितना होगा 20-2 18/3 हो गया। तो आरएल के ऊपर एक पॉइंट आपको पता चल गया 0,0, दूसरा पता चल गया। अब इसका भी क्वेश्चन निकाले, चलो डायग्राम बना लो। अच्छा रुक, तुम तो और बना रहे, कौन क्वेश्चन बनाया अभी? बहुत बढ़िया, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को समझो। हम लोग थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। हाँ, बोला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5, एक तो लाइन है कहां से पास कर रहा है 3,5 से, एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट ओरिजिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख फिर से पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, a straight line passing through the point 3,5, वो 3,5 से पास करता है, is such that the portion of its intercept between the axes is bisected at that point। मतलब आपका जो लाइन है, ध्यान से देखना, आपका जो लाइन है, इंटरसेप्ट का बात हो रहा है ना, तो हम लाइन को इंटरसेप्ट में बस हम ये वाला बता रहे हैं, 1, 2, कोई एक लाइन है, वो अगर ऐसे करके बन रहा है तो ये वाला उसका एक्स इंटरसेप्ट है लाइन का, ये वाला उसका, लेकिन ये वाला दोनों इंटरसेप्ट के बीच में लाइन का जो लेंथ है वो कितना, इतना है ना। और मेरा बात समझे, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। लाइक की कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है ना, ऐसा है। अब लाइन है तो भैया वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट वाई एक्स इंटरसेप्ट के बीच में उसका कितना लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द। आया मेरा बात समझने की बात चलिए, नहीं समझो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में जितना लेंथ काटे जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट। लाइन तो इनफाइनाइट लाइन तक जाएगा, तो लाइन का कभी लेंथ नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का कभी लेंथ होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना लेंथ बना रहा है, एक्स एक्सिस और ये जो हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है, इसका तो कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा। कि अगर लाइन ऐसा कुछ बना होता सपोज, तो उसका पोर्शन का काम कौन कर रहा होता, ये कर रहा होता है ना। लाइन अगर ऐसे करके बन गया होता, ऐसे ऐसे, तो उसका पोर्शन का काम कौन कर रहा होता, यहां से लेके यहां तक हो रहा होता, तो पोर्शन का तो लेंथ होगा, लाइन का कभी लेंथ होगा, इसलिए तो लाइन में हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, एरो। बोलो मेरा बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। तो अब मेरे को आगे क्या बोल रहा है भैया,
कि जो बाइसेक्ट का मतलब हाफ अप करना। तो मान लो कि कोई एक लाइन है, सपोज हम अपना मन से बोल दिए, अपना मन से एक लाइन है, वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो सकता है, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड y इज b इज y इंटरसेप्ट। तो अगर कोई लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको पता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो उसका x इंटरसेप्ट कितना होगा अबू, उसका x इंटरसेप्ट कितना होगा a, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0। तो उसका y इंटरसेप्ट कितना होगा b, तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, किसी ऊपर तकलीफ। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक, a से लेके b तक, ये जो हम पीला लाइन किए हैं इसी को हम बोल सकते हैं पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। एक्सेस वर्ड किसके लिए आता है, एक्सिस का प्लूरल के लिए। कोई तकलीफ है किसी को? तो ये जो ऑरेंज लाइन है a से लेके b तक, इसी को हम लोग बोलेंगे पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट। बोल पक्का, लैंग्वेज समझना है पक्का। हमको क्या बोल रहा पता है, ये दोनों ना बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब बीच से दो टुकड़ा हो रहा है। कहां पे हो रहा पता है, यहाँ पे। अभी समझ में आया? ये डायग्राम नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा, समझ गए? अब अगर हम a से लेके b तक, अगर ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, तो क्या आप बोल सकते हैं इसका a प्लस 0/2 और इसका 0 प्लस b बाई, ये वाला 3 का बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट आपको दे दिया, और ये वाला तो हो गया ना भैया, a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 6। तो भैया इक्वेशन क्या होगा, जो a और b आपका अभी तक अननोन था अब नोन हो चुका है, y बाई कितना 1, 30 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 5, 30 एलसीएम ले लेंगे तो कितना बार में कटेगा इक्वल टू, अरे 10 और 6 का एलसीएम 60 नहीं होगा 30 होगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। तो डायग्राम सबका बनाएगा, जितना भी छोटा हो डायग्राम बना लेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। डायग्राम नहीं बना पाएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मेरे से क्या बोला है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, निकाल दिया इक्वेशन ऑफ द, एंड आल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये है ओरिजिन, सही है। तो यहां से लेके यहां तक इसका हमसे काम मांग रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम अभी बार बार बोल रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म नहीं बनाया, उसी से वो निकलेगा। लिखो जल्दी से सारा, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म बना ही देना, क्योंकि उसका वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये निकलेगा, ये फॉर्मूला जैसा वर्क करेगा, ये क्वेश्चन है। हो गया बेटा है, इसके बाद और चीज लिखने का नहीं। चलो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का वैसे ना बहुत सारा क्वेश्चन है, बार बार ना एक बट आ जाता है। यही फॉर्म है जो 10 तक नहीं रहता है, और ये बहुत अच्छा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बोलता है क्या, नॉर्मल फॉर्म बोलता है क्या, देखो ध्यान से। अगर किसी भी लाइन का, अगर किसी भी लाइन का आपको अगर इक्वेशन निकालना है, लाइक ये ग्रीन लाइन, ये मेरा RL है, इसका मेरे को इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन किसी का भी निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलता है, पॉइंट एक को पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म बोलता है 2 पॉइंट पता होना चाहिए। स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है कि आपको पॉइंट स्लोप पता होना चाहिए एंड, और वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है कि आपको एक्स एक्सिस पे कितना काट रहा है, वाई पे कितना काट रहा है, दोनों पता होना चाहिए। हमको ये चारों में से कोई नहीं पता है, तो क्या मेरा इक्वेशन नहीं निकलेगा? निकलेगा। उसी से एक और फॉर्म डिवाइड हो क्या है, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो व्हाट डज द नॉर्मल फॉर्म सेज, बोल रहा अगर किसी भी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, ये मेरा RL मतलब रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, हमको उसका बारे में कुछ नहीं पता, हमको उस लाइन का जिसका इक्वेशन निकालना है, ओरिजिन से वो कितना दूर पे है, मतलब ओरिजिन से हमको उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। ओरिजिन से मेरे को इसका परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम वो एंगल जानते हैं। वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, हमको अल्फा नहीं पता, आपको थीटा नहीं पता है। थीटा क्या होता है, लाइन जो आपका है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमको नहीं पता है। एक लाइन है, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हम वो जानते हैं, और जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किए हैं ओरिजिन से लाइन के ऊपर, वो लाइन से कितना दूर पे है, वो लाइन से कितना दूर पे है, वो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ओडी पी बोल दिया उसको। और जो परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो हम जानते हैं। रुक जा भाई मत लिख, तो ये वाला चीज को ही हम लोग बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा थीटा सेम है कि अलग है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अल्फा इज द एंगल दैट इज मेड बाय एक्स एक्सिस, सही बात, लेकिन किसके साथ? जो लाइन का आप इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर कितना, वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है वो मेरे को पता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है जरा सा भी? तो तू सोच के देख, अगर ये वाला भैया अल्फा है, ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर का बात हो रहा है, तो ये 90 है ना? तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं? देखो तो cos अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना नॉर्मल फॉर्म, cos अल्फा इज इक्वल टू ये 90 है और ये अल्फा है। अल्फा ये वाला ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ODA में, ODA में, ODA में cos अल्फा आप बोल रहे हैं, तो ये अगर 90 होगा तो AD तो परपेंडिकुलर होगा, OD जो होगा वो बेस होगा बाय हाइपोटेनस का नाम, सही बात। तो ये वाला को अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो OA इक्वल टू क्या होगा? OD, OD को हम लोग किससे बोले? P से, बाय cos अल्फा। किसी को दिक्कत है? पक्का? तो तू सोच के देख बाबू, अगर ये अल्फा होगा, ध्यान से देखना, ये अगर अल्फा होगा, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस अल्फा होगा? पक्का? तो उसी हिसाब से अगर देख ले तो ये अगर अल्फा होगा तो ई पूरा मिलके तो 90 होगा ना, तो सिर्फ इधर वाला जोन पक्का, और ये वाला तो ये वापस से अल्फा नहीं आ जाएगा। जोड़ के दिखा दे कि समझ गया? देख ये ग्रीन जोन जो है ये अल्फा है, तो इतना पूरा तो 90 ना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच में कितना एंगल बने? 90। तो अगर डाउन वाला अल्फा होगा तो अप वाला क्या होगा? यहां से लेके यहाँ तक 90 माइनस, और ये तो आप बोल ही दे रहे सीधा सीधी की परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दो, तो उन दोनों को जोड़ो और ना 180 से माइनस कर दे रहे, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 प्लस 90 माइनस, सही है, तो ये क्या होगा? 180। समझ गया था? फिर भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं, मतलब ये वापस से कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। पक्का? अब अगर ये अल्फा है, सोच के देख, फिर को अगर OB चाहिए, ये भी अल्फा है, अब हम लिख रहे हैं साइन अल्फा, ध्यान से लिखिएगा, क्या लिख रहे हैं? साइन अल्फा। तो अगर बाबू ये अल्फा होगा इन ट्राइंगल OBD में, OBD में अगर ये साइन अल्फा होगा तो OD किसका काम करेगा इस बार? परपेंडी, और 90 को अपोजिट में OB जो है वो, सही है, तो ये क्या हो गया? साइन अल्फा इज इक्वल टू OD का मैग्नीट्यूड कितना है? P बाई OB, OB मतलब यहां से यहां तक, OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई, पक्का? किसी को दिक्कत है? दिमाग लगा के देख ले। तुम पता है लाइन जिसका बारे में बात हो रहा था, जिसका बारे में आपको कुछ नहीं पता था, आपको पता था वो लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और वो लाइन का जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, उसका यूज करके देखना हम लाइन का OA निकालिए, मतलब एक्स इंटरसेप्ट निकालिए, और उसका यूज करके पता हम लाइन का कहा निकालिए? OB निकालिए, वाई इंटरसेप्ट निकालिए। तब इक्वेशन क्या होगा? x बाय OA y बाय, अरे भैया एक्स इंटरसेप्ट भी जानते हो वाई इंटरसेप्ट भी जानते हो, तो ये ना फॉर्मूला होगा, तो ये क्या होगा? x बाय OA P बाय प्लस y बाय इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर जाएगा, पी एलसीएम लेकर वहां कर दो, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू लो, इसी को बोलते हैं इक्वेशन इन नॉर्मल। तो भैया अगर हम बोलेंगे एक लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा हम नहीं जानते, मत जान कौन मना किया, कौन बोला जानते, नहीं जानते, उसका जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से पर्टिकुलरली जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब हम थीटा नहीं दिए हैं, इसीलिए देख अलग लेटर यूज कर लिए, और जो ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर है उसका लेंथ जो है 2 यूनिट है, कितना है? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन? x cos 30 y sin 30 इक्वल टू 2, तो sin 30 cos 30 कहा जाएगा भैया? ये होगा cos 30 sin 60 का √3/2, √3/, ये होगा हाफ, 2 एलसीएम लेकर उधर पहुंचा दिए, समझा क्या? तो लो द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is at a distance of 2 units from the origin and the perpendicular makes an angle 30 degree with the x-axis. So the equation of the line will be √3x plus y equal to 4. आया मेरा बात समझ में कि नहीं समझ में आया?
अभी भी अल्फा और पी को पहचान पा रहा है? अल्फा क्या चीज है? कोई भी एक लाइन, अल्फा क्या चीज है? कोई भी एक लाइन, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर पी जो है वो है, और जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे। और अगर ये दोनों बात अगर हम जानते हैं तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, लिखो जल्दी से, इसी को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। पे कॉस और साइन क्यों यूज करें? देख लो, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गई, तो सबको समझ में आ गया। तो ये अगर अल्फा है, खुद से देखो, ये अगर, और आपको ओ ए चाहिए था, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में एडी जो है ना परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ओ ए जो है वो बेस का करेगा, सॉरी हाइपोटेनस का करेगा, और ये जो पी है वो इसके अल्फा के साथ सडन में क्या होगा? बेस। तो देख ले, बेस तुम पी जानता है और हाइपो तुमको ये चाहिए, तो इसको कौन करेक्ट करेगा? कॉस। और यही चीज जब तुम इधर का बारे में बात करने गया, देखो ध्यान से, तो आपको ओबी चाहिए, ओबी चाहिए, सही बात, और आप पी जानते हैं और ये अल्फा है, तो कौन होगा? ये वाला जानते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस चाहिए, तो कौन कनेक्ट करेगा? तो देख, इसीलिए नीचे वाला ट्राइंगल में कॉस डाले हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल में। याद रखने के लिए इनिशियल डेज में इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें साइन लिखे कि उसमें साइन लिखे, तो याद रखिएगा एक्स हम लोग का थोड़ा बेस जैसा काम करता है ना, अब होता नहीं है, वो तो बच्चा वाला बात हो गया, लेकिन एक्स देखने में बेस जैसा, अब तो किसको एक्यूट एंगल बोलो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्स देखता है ना हॉरिजॉन्टल जैसा लगता है तो लगता है बेस है, और वाई वर्टिकल जैसा लगता है तो लगता है, तो भैया देख, एक्स के साथ बेस वाला पार्ट आया और वाई के साथ साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर वाला, बोलो समझी? चलो छापो। तो ये याद रखने के लिए इलॉजिकल खाली बात बोले, लेकिन ऐसे ऐसे बात रहता है जो तुमको याद करने में काम आएगा। खाली एक बात बोलेंगे और उसका फिर अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, फिर नया नया बात ढेर सारा आ जाएगा। देख लो इधर, देख लो इधर, रुक जाओ, रुक जा मेरा भाई, कि अगर तुम खुद से ही बोल रहे, देखो रिवर्स रिवर्स स्टेटमेंट सिखा रहे हैं, कि अगर मेरे को किसी एक लाइन का ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब मेरे को ये पी पता है और मेरे को वो कितना एंगल बना रहा है, हम ये जानते हैं, तो हम उसका भी इक्वेशन लिख देंगे ना, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो रिवर्स बात का होगा, इसका हो गया ना, कि अगर इक्वेशन पता होगा तो ये दोनों बात की तो पता चल ही जाएगा। इसका डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन हम लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी बस क्या है कि अगर कोई भी, बस हम लिख दे रहे हैं एक बार में, अगर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है ax प्लस dy प्लस सी, यही है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देख ध्यान से, x वाला टर्म दिया है, y वाला टर्म दिया है, कॉन्स्टेंट टर्म दिया है। तुम बोलेगा भैया लाइन तो ऐसा भी हो सकता है ना, खाली x इक्वल टू 4, हाँ हो सकता है, तो वो वाला केस में b0 होगा, हाँ b0 होगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कहे लाइन खाली ऐसा ही होगा, ये भी तो हो सकता है लाइन, तो भैया ये वाला केस में b रह जाता होगा, a0 हो जाए खत्म। कहे भैया लाइन ऐसा क्या होगा, उसमें x और y दोनों होगा और कुछ नंबर भी होगा, तो भैया उसमें a b c तीनों में से कोई जीरो नहीं होगा। कहे भाई कोई लाइन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें खाली x और y होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो वाले केस में, तो देखो तो कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा, x प्लस dy प्लस सी इक्वल टू, सही है ना? ऐसा अगर लिखा रहेगा कभी भी, ध्यान से रखेगा, ऐसा अगर कभी भी लिखा रहेगा लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, कभी भी, तो कोई भी लाइन का, कोई भी लाइन का अगर तुमको, कोई भी लाइन का अगर तुमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो कुछ मत करो जो लिखा हुआ है, कुछ मत करो जो लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट अभी हम लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम पर्टिकुलरली ओरिजिन, कुछ मत कीजिए, जो उसका सी वाला पोर्शन है उसको मॉड डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए उसको सी वाला पोर्शन को मॉड डाल दीजिए, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए। बोलेगा क्या बोले, कुछ हजम नहीं हुआ। लो अगर ये लाइन है तो उसका सी का काम कौन कर रहा है, +5 बोल -5 बोल, कोई कहता है इधर लाएगा तो -5 होगा, उधर रहेगा तो ऐसे भी तो मॉड ही डाल रहा है, लिख दिए 5, सही है, और रूट कीजिए, और उसका ये वाला जो एक्स का बगल में नंबर है, हम इसका डेरिवेशन करके दिखा देंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डेरिवेशन हो जा रहा है, सम्स बनाने का टाइम थोड़ा नहीं बच रहा है, तो हम लोग थोड़ा सम्स को देखते हैं। ये डेरिवेशन ऐसे भी कुछ नहीं सीख के होना है, लेकिन हम सिखा देंगे, अभी हम बस डायरेक्ट। तो ये जो भी लाइन रहा होगा, आई डोंट नो, 2x प्लस 3y प्लस 5, जो भी रहा होगा मेरे को नहीं पता, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 5/√13 होगा, 5/, तो कोई भी लाइन का ओरिजिन से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फिर अभी डेरिवेशन में जाए 10 मिनट और लगेगा, और कोई काम का नहीं है, समझा? इसलिए डायरेक्ट बोल रहे, याद रख लेंगे, हम डिराइव कर लेंगे। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होता है, जो उसका कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे डालिए,
सॉरी इसको लिख दीजिए, मॉड डाल दीजिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और x के बगल में जो x का कोएफिशिएंट है, y के बगल में जो y का कोएफिशिएंट है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, रूट कीजिए और c के नीचे डिवाइड कीजिए। तो भैया अगर कोई लाइन ऐसा रहा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर लाएगा तो -1, उधर रहेगा तो 1, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। लिख दिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस, मतलब ये जो भी लाइन रहा होगा, आई डोंट नो, जो भी रहा होगा ऐसा तो पक्का होगा कि इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होगा। उसका ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला ही 1/√2 है। ये कौन सा लाइन हमको नहीं पता, इसका शकल सूरत कैसा दिखता है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर वो एक्स और वाई दोनों कंटेन करता है तो भैया वो इंक्लाइन लाइन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लाइन में खाली एक्स होता है, ऐसा लाइन में खाली, इंक्लाइन लाइन में एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होता है। सच बात। तो अगर वो लाइन कोई ऐसा रहा होगा, आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन अगर ऐसा रहा होगा तो ये जो चीज है ना, यही वाला 5/√30, यही वाला, बोलो क्लियर है। तो इफ अ लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, then the perpendicular distance of the line from the origin only is mod of c by root under a square plus, क्योंकि इसका वजह से बार बार क्वेश्चन अटक रहा था। देख मॉड डाल दिए तो c प्लस रहा माइनस रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी देखिए, तो अब कोई भी लाइन मेरे को पता है, मतलब हमको उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, करना ही क्या, c by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b। डेरिवेशन में क्यों जरूरी होता है? डेरिवेशन ना दो रीजन से जरूरी होता है। एक कि डेरिवेशन करने के दौरान हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी जैसे तुम कहा किया नॉर्मल फॉर्म में तो तुम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने को जानता था, लेकिन उसको फिर से निकालने सीखा, समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और दूसरा जब लोग कोई चीज का डेरिवेशन जानते हैं ना, फॉर्मूला याद होता है, नहीं तो याद नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी इसका हम लोग नहीं लिख रहे हैं प्रूफ, खाली इतना लिखा गया ना, तो अभी हम लोग सम्स बनाते हैं। चलो लो भाई, हो गया खत्म। तो ये भैया आप निकाल चुके थे, उसका बाद ही आपसे मेहनत करवाने वाला था, बस यही बार बार आ रहा था, बार बार छूट जा रहा था। कि लाइन तक तो गेम समझ में आ गया था। अब क्या बोला? ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, तो जो लाइन आप निकाले हैं उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर, समझ गया कि कौन चीज निकालने बोला है? अगर ये लाइन ऐसा रहा होगा, ये चीज निकालने उसको बोलते हैं, सही है। तो क्या होगा? 30/√5 का स्क्वायर प्लस 30/√34, 30 बाई, चलो लिख लो इसको।